नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। हम आपको फेल को फेल करने वाले, असफलता को सफल करने वाले और हार पर जीत दर्ज करने वाले अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा की पूरी जीवनी के बारे में बताएंगे। जैक मा अलीबाबा समूह के सह संस्थापक है, जिन्होंने अपने 17 मित्रों के साथ मिलकर एक छोटे से कमरे से इसकी शुरुआत की थी, जो कि आज पूरी दुनिया में जैक मा की बुनियादी की पहचान बन चुकी है। और साथ ही साथ जीवन में मिली तमाम असफलताओं ने उन्हें एक सफल व्यक्तित्व और स्वतंत्र पहचान दी है, जिसकी वजह से जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति है। आज के एक सफल और प्रेरणा के स्रोत कहे जाने वाले जैक मा का शुरुआती जीवन और शिक्षा अति संघर्षमय रहा। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 में हांगझो जेंगयांग में हुआ था। एक गरीब व पारंपरिक तौर पर गाना बजाना करके घर चलाने वाले के परिवार में हुआ था। जैक मा का जिक्र न केवल उनके जीवन के संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि उनकी त्याग व तपस्या को उजागर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैक मा का शुरुआती जीवन जितना संघर्षमय था, उतना ही संघर्षमय था उनका शैक्षणिक जीवन। जैक मा को अंग्रेजी भाषा बेहद पसंद थी, जिसे वे सीखना चाहते थे, और यही सीखने की चाह में उन्हें हांगझो इंटरनेशनल होटल के द्वार पर ला खड़ा कर दिया, जो कि उनके घर से लगभग 70 मील दूर पर स्थित थी। और इसी वजह से उन्हें महज 9 साल की उम्र में रोजाना 70 मील दूर तय करनी पड़ती थी, ताकि वे अंग्रेजी सीख सके और साथ साथ ही घर चलाने में अपना योगदान दे सके। जैक मा शुरुआत में टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे, और इसी टूटी फूटी अंग्रेजी उन्हें साथ लगभग 9 साल तक टूरिस्ट का काम किया। टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम करते हुए जैक मा ने एक दुर्लभ अनुभव प्राप्त किया, क्योंकि इसी टूटी फूटी अंग्रेजी की मदद से वो आने वाले विदेशी यात्रियों के संवाद स्थापित करते थे, जिससे न केवल उनकी आमदनी होती थी, बल्कि साथ ही साथ उन्हें दुनिया में अलग अलग हिस्सों की जानकारी भी प्राप्त होती थी। हम सभी अलीबाबा के संस्थापक को जैक मा के नाम से जानते हैं, लेकिन जैक मा उनका वास्तविक मूल नाम नहीं था, बल्कि एक विदेशी मित्र का दिया हुआ नाम था। जैक मा का मूल नाम और वास्तविक नाम मायू था, जो कि उन्हें विदेशी मित्र के लिए बोलना बेहद कठिन था, और इसी वजह से उन्होंने मायू की जगह जैक मा कर दिया। और जैक मा नाम से ही लोकप्रियता प्राप्त करते हुए वह बुलंदी के शिखर पर पहुंच गए। सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू होते हैं, और हम आए दिन असफलता की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैक मा की असफलता वाली कहानी? जीवन में हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए औसत से हम 1 से लेकर 3 बार तक कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी असफल रहने पर कोशिश छोड़ देते हैं या फिर अपनी राह बदल देते हैं। लेकिन जैक मा ने ऐसा नहीं किया और अपनी हार को जीत में बदल दिया। जैक मा ने कहा है कि उन्हें 30 बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की नौकरियां प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही उनके हाथ लगी। और जब वे पुलिस में शामिल होने गए, तो पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें देखते ही मना कर दिया। उसी दौर में KFC ने अपनी शाखा चीन में खोली और उसके लिए भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया, जिसमें जैक मा को मिलाकर कुल 24 लोग नौकरी के लिए आए थे, और 23 लोगों को नौकरी के लिए चुन लिए गए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जैक मा ही थे। जैक मा को तकनीक अर्थात टेक्नोलॉजी में बहुत ही रुचि थी, लेकिन वे अपनी इस रुचि की प्यास बुझा नहीं पा रहे थे। ऊपर से लंबे समय से वो बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। उनका सामाजिक आर्थिक ढांचा लगभग टूट सा गया था। लेकिन इसी दौरान साल 1994 में जैक मा ने अपने कुछ मित्रों द्वारा इंटरनेट तकनीक के बारे में सुना, और अगले साल 1995 में अमेरिका के लिए रवाना हुए, नौकरी की खोज में नहीं बल्कि इंटरनेट की तकनीकी ज्ञान की खोज में। जैक मा ने अमेरिका पहुंचकर इंटरनेट देखा, चलाया और संभव यात्रा में उसकी जानकारी प्राप्त की। जैक मा ने इंटरनेट पर सबसे पहले जिस शब्द या वस्तु की खोज की थी वो था बियर, जिसके अलग अलग परिणाम दिखाने वाली अलग अलग भाषाई वेबसाइटों को लिस्ट में उनके सामने खुली, जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मायूस भी हुए। जैक मा मायूस इसलिए हुए कि सभी भाषा में बियर की जानकारी देने वाली वेबसाइट खुली, सिवाय चीनी भाषा के, क्योंकि चीनी भाषा की कोई आधारित वेबसाइट ही नहीं थी।
और जब उन्होंने इंटरनेट पर चीन को सर्च किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इंटरनेट पर चीन के संबंधी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन इस मायूसी में भी जैक मा ने उम्मीद की लौ जलाई रखी और एक ऐसी वेबसाइट बनाने की योजना बनाई जिस पर पूरी चीनी संस्कृति, चीन की हर जानकारी उपलब्ध होगी। यहीं से उनके जीवन की सफल यात्रा का सुखद प्रारंभ हुआ। इंटरनेट की गति और व्यापक पहुंच को पहचानने के बाद जैक मा ने अपनी पत्नी व कुछ मित्रों के साथ मिलकर अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्होंने कुल $20,000 रुपये जमा किए और चाइना येलो पेज नामक एक कंपनी शुरू की, जिसका मुख्य काम अन्य दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट का निर्माण करना था। चाइना येलो पेज नामक कंपनी शुरू करने के शुरुआती दिनों में ही जैक मा व उनके साथियों को ताश व टीवी देखकर समय गुजारना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों इंटरनेट की गति बहुत धीमी हुआ करती थी, क्योंकि आधा पेज बनाने में कुल 3 घंटे 50 मिनट का समय लगता था, जिससे बहुत बोझिल और थकाऊ माना जाता था। समय के साथ साथ इंटरनेट की गति में भी जबरदस्त सुधार हुआ, जिनकी वजह से जैक मा की कंपनी चाइना येलो पेज, जो कि $20,000 से शुरू हुई थी, ने महज 3 सालों के भीतर $3 लाख की कमाई की, जिससे न केवल जैक मा को नई पहचान मिली, बल्कि उन्हें लंबे समय बाद अर्थात 33 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर खरीदा। एक दिन जैक मा अपने सभी 17 दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठे थे और सभी दोस्तों ने मिलकर जासेदारी में अलीबाबा नामक एक कंपनी शुरू करने का फैसला लिया और कुछ समय बाद अलीबाबा कंपनी की शुरुआत की, जिसने सभी साझेदारियों के साथ साथ जैक मा को भी सफलता के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। अलीबाबा नामक एक लोकप्रिय नाम से शुरू की गई जैक मा की कंपनी ने 240 से अधिक देशों में अपनी दाग जमाई, जिसका प्रमाण ये है कि साल 2014 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार अलीबाबा ग्रुप की संपत्ति का वास्तविक मूल्य 24 बिलियन पाया गया था, जिससे अलीबाबा ग्रुप कंपनी की शक्ति और पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैक मा ने जैक मा फाउंडेशन की शुरुआत की। साल 2008 में सिचुआन में आए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अलीबाबा ग्रुप ने कुल $80,80,000 की मदद की। इसी दौरान जब नेपाल में भूकंप आया और भारी मात्रा में लोगों को जान माल की हानि हुई, तब अलीबाबा ग्रुप ने 1000 घरों का पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। जैक मा ने फर्श से लेकर अस्त तक का संघर्षमय सफर तय किया, जिसके अलग अलग पड़ाव पर उन्हें उनकी सफलता के लिए पुरस्कार व सम्मान प्रदान किए गए। चाइना सेंट्रल टेलीविजन द्वारा साल के 10 सबसे अमीर लोगों में जैक मा को शामिल किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा जैक मा को साल 2005 में यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर चुना गया। बिजनेस ने वेक द्वारा जैक मा को साल 2007 में बिजनेस पर्सनल ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। जैक मा कहते हैं कि अगर मुझे भी नौकरी मिल गई होती, आज मैं भी वही नौकरी कर रहा होता, फिर अलीबाबा को कौन चलाता। असफलता को कैसे सफलता में बदला जाए, इसका सबसे बेहतर उदाहरण है जैक मा और उनकी सफलता, जिन्होंने न केवल अपनी असफलताओं पर जीत दर्ज की, बल्कि एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसे आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कैसे एक लड़के ने जॉब न करने की बजाय बिजनेस करने का फैसला लिया और एक ऐसी कंपनी बनाई जिस पर आज पूरी दुनिया व्यापार करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार, धन्यवाद।